जी द्वारा हितग्राहियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त की राशि 300 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया जाएगा। निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 300 करोड़ रुपए की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित करने का कष्ट करें। पुनः निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अब 70,000 से अधिक हितग्राहियों को जो कि 8 दिसंबर 2022 के बाद इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आवास का कार्य पूर्ण किया है और इन्हीं सबके गृह प्रवेश का शुभ कार्य करें। सिंगल क्लिक के माध्यम से निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे गृह प्रवेश करें इन सभी लाभान्वित हितग्राहियों का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमने अधिकारीगण भी इसको ध्यान से सुन लें। अब मकान का आवास का जो सर्वे होगा, सर्वेयर तो करेंगे ही, अधिकारी तो करेंगे ही, लेकिन हमने एक ऐप बनाया है, चाहे तो जिनका मकान कच्चा है वो खुद भी सर्वे कर सकते हैं। सेल्फ सर्वे मतलब खुद ही सर्वे करो। अगर खुद सर्वे करेंगे तो कोई का नाम छूटेगा ही नहीं। और सर्वे कैसे होगा? वो सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण। वो सर्वे ऐसा होगा, उसके लिए आपको जरूरत है आधार नंबर की। हर एक के पास आधार नंबर है? जोर से बोलो, है? तो आपके मोबाइल पे आपके पास आधार नंबर है तो आप लॉगिन कर सकेंगे और अपने चेहरे की पहचान के लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए उसी मोबाइल से फोटो खींचिए, अपने आप ऐप में डलेगा और फिर ऐप में फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में ये कॉलम होंगे कि 15,000 से ज्यादा आमदनी तो नहीं है, पात्रता की सूची की, आप उसको भर दो। सर्वे की सूची में अपने आप नाम जुड़ जाएगा। आपकी टीम एक बार फिजिकली परीक्षण कर लेगी कि इसमें कोई ने झूठ तो नहीं लिखा, और वो परीक्षण करके उन नामों को स्वीकार कर लिया जाएगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अरे समझ गए कि और समझाऊं? आधार नंबर लीजिए, लॉगिन कीजिए, अपना फोटो खींचिए, ऐप में मोबाइल से डाल दीजिए, आपका नाम सर्वे की सूची में आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि कोई किसी को छोड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि खुद ही सर्वे करने वाले कैसे छूटेंगे। हाँ, कोई ने झूठ भरा होगा तो आप उसकी जांच करा लेंगे। बोलो ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? अब इसमें कोई की जरूरत ही नहीं, खुद ही कर लो भैया सर्वे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें बेईमानी ना हो और जनता को पूरा हक और अधिकार मिले। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों के लिए आखिरकार बहुत बड़ी खुशखबरी कर दी गई है जारी, एवं इसी के साथ साथ एक नया अपडेट भी आया है जो हम आप समस्त माताओं बहनों को बताने वाले हैं। और इसी के साथ साथ सरकार द्वारा यह भी ऐलान कर दिया गया है कि जिन माताओं बहनों के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण हो चुके हैं और अगर ऐसी माताओं बहनों ने फॉर्म भरे हैं तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और एक बार फिर से लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत पोर्टल खोला जा रहा है। वह माताएं बहनें जिन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले लिया है, अब दोबारा से वह माताएं बहनें फॉर्म ना भरें, क्योंकि उसमें निर्देश तो पहले ही दे दिए जाएंगे, लेकिन निर्देश जानते हुए भी कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जो आवेदन कर देती हैं और फिर जब उन्हें मकान नहीं मिलते हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट करके पूछती हैं कि आखिरकार उन्हें मकान क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की समस्त माताएं बहनें यह 3 जरूरी काम अवश्य करवा लें, तभी आपके बैंक अकाउंट में आवास योजना की धनराशि को ट्रांसफर किया जाएगा। अगर आप यह 3 कार्य नहीं करवाती हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर आपको इस योजना से वंचित भी होना पड़ सकता है, क्योंकि एक तो सर्वे करता है अमला, मतलब रेवेन्यू का हो, पंचायत ग्रामीण विकास का हो, लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। मेरी बात सुनी कि नहीं आपने? खुद भी सर्वे कर सकता है। नहीं, कई के नाम छोड़ देते हैं। कई तरह के परिवर्तन हमने किए थे, जैसे टीन की पहले छत होती थी तो कहते थे इसको मकान नहीं मिलेगा तो पक्का है, वो भी अब कच्चे की श्रेणी में है, उसमें भी कई मकान मिले। लेकिन मैं सर्वे की बात कर रहा था। आपके पास मोबाइल होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए,
उस आधार नंबर को लॉगिन कीजिए और अपना फोटो खींच लीजिए, अपडेट कर दीजिए। वो पूरा का पूरा जो ऐप है उसमें जानकारी का जो कॉलम है वो खुल जाएगा और उसको आप भर दीजिए। मतलब मेरी आमदनी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है, जो भी शर्तें हैं उनको आप खुद भर दीजिए तो आपका सर्वे की सूची में नाम आ जाएगा, कोई का नाम नहीं छूटेगा। आप अपने मोबाइल से अपना स्व सर्वे, सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि सेल्फ सर्वे करने पे अगर किसी ने गलत कर दिया तो उसका वेरिफिकेशन करवा लेंगे, और दादा उस वेरिफिकेशन में हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को जिम्मेदारी देंगे कि वो वेरिफिकेशन करके आए। लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है, जिसमें मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एवं उनके स्वयं के पक्के घर हों, इसके लिए बीजेपी सरकार द्वारा उन्हें मकान निर्माण हेतु धनराशि के साथ ही साथ भूमि भी प्रदान की जा रही है। क्योंकि कुछ माताएं बहनें ऐसी हैं जिनके पास मकान निर्माण हेतु भूमि ही नहीं है। अगर उनकी किस्त आ जाती है तो आखिरकार वह ऐसे में मकानों का निर्माण कहाँ करें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत कमजोर है। ऐसी माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, अब आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके बैंक के अकाउंट में आवास योजना की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी ट्रांसफर होगी और आपको 2 कमरों के मकान निर्माण हेतु इतनी भूमि भी प्रदान की जाएगी। और इसी के साथ साथ एक खुशखबरी और है माताओं बहनों के लिए, आपके मकान निर्माण के साथ ही साथ आपको शौचालय का लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा 20,000 रुपए की धनराशि अलग से ट्रांसफर की जा रही है, ताकि माताओं बहनों को कोई दिक्कत ना हो। जिन माताओं बहनों के पास अंत्योदय का कार्ड है, जो झोपड़पट्टियों में अभी निवास कर रही हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है, ना कि ऐसी माताएं बहनें जो पहले से ही संपन्न हैं, जो पक्के घरों में निवास करती हैं, या फिर जिन माताओं बहनों ने पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले लिया है, वह माताओं बहनों के लिए योजना नहीं है। यह योजना अत्यंत गरीब, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसी माताओं बहनों के जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी का यह सपना भी है कि मध्य प्रदेश की जितनी भी माताएं बहनें हैं, प्रत्येक माता बहन के पक्के मकान होने चाहिए। कोई भी माता बहन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कच्चे घरों में निवास करती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर उनकी भैया पक्के घरों में रहती हैं तो माताओं बहनों के भी पक्के मकान होंगे। जी हाँ साथियों, इसीलिए लाडली बहना आवास योजना चलाई जा रही है, और जिन माताओं बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ मिलता है, उन्हीं माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन में आ जाए और आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रहें। और माताओं बहनों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं फिर से किसी अगली ऐसी ही जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।